So guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today I'm going to discuss the video solution for task number 233. ये अगेन जे एडवांस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है और जो हमारे पेज पे अभी YouTube पे नए देख रहे हैं इसको, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये सारे जो टास्क है वो मैं ऑलरेडी अपने इंस्टा हैंडल @MOITJ पे 24 घंटे पहले ही लाइव कर देता हूँ और ये सारे टास्क आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। आप इसे खुद अटेम्प्ट करिए और नेक्स्ट डे जब मैं इसको यूट्यूब पर डालता हूँ तो वहाँ आके आप अपना वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं और फाइनल आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रीजन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक रीजन हमें गिवन है और रीजन कैसा होगा, पक्की बात है बाउंडेड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितनी भी एरिया आ रही है वो सारी कोई फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नहीं है, तो पक्की बात है रीजन बाउंडेड होगा। और रीजन हमें कैसे दिया है, रीजन के सारे पॉइंट्स हमें दिया है, ठीक है, और वो भी इनइक्वालिटी के थ्रू दिए, तो सारे पॉइंट्स इनइक्वालिटी के थ्रू दिए। तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कि रीजन कौन सा बनता है। रीजन बन गया तो फिर एरिया निकालना तो आसान हो गया। तो इनइक्वालिटी क्या क्या है, एक्स वाई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 8 है और वाई की वैल्यू 1 से एक्स स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ इसका ग्राफ, तो एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू 8 है, यही था ना, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनाएंगे, तो पहले तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 का ग्राफ बना लीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 कुछ ऐसा कर्व बन के आएगा, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। फाइन, ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा, इनफाइनाइट पे जाके जीरो पे अप्रोच कर रहा होगा। अब आपसे कह दिया गया कि आपको वो वाले रीजन सेलेक्ट करने हैं जहां पे x इंटू वाई की वैल्यू 8 से छोटी हो। तो या तो ये अंदर वाला रीजन हो सकता है या ये दोनों बाहर वाला रीजन हो सकता है जो ऐसे पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा है, कैसे चेक करेंगे, एक पॉइंट को ही चेक करके देख लीजिए। अंदर वाला पॉइंट अगर मैं ओरिजिन को यहाँ पे डाल के देखूँ तो ओरिजिन डालूंगा तो 0 लेस देन और इक्वल टू 8 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अंदर वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो कह रहा है, ठीक है। तो अंदर वाले सारे पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे, अंदर वाले सारे पॉइंट्स ये वाले हो जाएंगे जिसको मैं वाइट से मार्क करने जा रहा हूँ। इस हाइपरबोला से नीचे नीचे और इस वाली पार्ट से, हाइपरबोला का ये पार्ट है, इसके ऊपर ऊपर। फिर दूसरी इनइक्वालिटी थी y इज लेस देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 1 से, तो y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन से तो ऊपर होनी चाहिए, तो डायरेक्टली बता दिया y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ये होगी। और ये पक्की बात है कहीं ना कहीं एक्स वाई इज इक्वल टू 8 को कट कर रही होगी। कहाँ पे कट कर रही होगी, जब आप यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट आया वो x इज इक्वल टू 8,0 और इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा वो क्या जाएगा 8,1, ठीक है। तो इस वाली लाइन से तो ऊपर ऊपर आनी चाहिए। फिर दूसरी क्या है कि y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होती है वो एक पैराबोला होती है, अपवर्ड पैराबोला, बहुत ही फेमस है, सबको पता होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले तो ड्रॉ कर लो, ऐसा कुछ बनेगा, ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ये है, लेकिन आपसे इनइक्वालिटी में कहा गया y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब पैराबोला से नीचे नीचे वाला पोर्सन आएगा। कोई भी एक पॉइंट अगेन यहाँ पे चेक करके आप देख सकते हैं। तो इस पैराबोला के नीचे नीचे, इस पैराबोला के नीचे नीचे, इस लाइन के ऊपर ऊपर और इस हाइपरबोला के नीचे और इस हाइपरबोला के ऊपर जो बाउंडेड रीजन बन के आ रहा है, अगर मैं उसको कलर करूं, अगर मैं उसको कलर करूं तो ये वाला रीजन बन के आ रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये वाला पूरा रीजन बन के आ रहा है, ठीक है। तो इसी वाले रीजन की आपको क्या निकालना है, इस वाले रीजन की आपको बेसिकली एरिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे, पहले तो सारे इंटरसेक्शन पॉइंट पता होने चाहिए। एक तो पता लगे कि 8,1 है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब ये अगर सॉल्व करूँ तो y की जगह तो 1 ही आएगा और x की जगह क्या जाएगा, अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1, तो 1,1 पे ये जो है कट करेगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत ही बेसिकली नहीं है। हम क्या करेंगे, एक इंटरसेक्शन तो ये वाली इंटरसेक्शन निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, फालतू का कैलकुलेशन क्यों ही कर रहा। ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को और हाइपरबोला जो था एक्स वाई इज इक्वल टू 8 इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, x इंटू वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो बेसिकली y की वैल्यू से हमें मतलब x की वैल्यू से यहाँ भी मतलब नहीं है, फालतू का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। अब बेसिकली ये वाला एरिया कैसे मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन के हेल्प से अगर सोचें तो किसी एक को फिक्स कर लीजिए। बोले तो मैं फिक्स करने जा रहा हूँ किसको, y को फिक्स करने जा रहा हूँ कि y की वैल्यू 1 से लेके 4 तक में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अगर y को फिक्स कर लिया तो अब x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो इस रीजन के लिए x की सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू इस पे आएगी x की, और फिर उससे सबसे छोटी वैल्यू इस पे आएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू मतलब x की इस पूरे कर्व पे वैल्यू क्या आ रही है, ये कर्व है एक्स वाई, ये कर्व जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है। तो उस कर्व पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/y। तो 8/y से x स्टार्ट हो रहा है, दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप मान लीजिए क्या करते थे, एरिया अंडर कर्व में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया होता था और आपसे a से b के बीच में एरिया फाइंड आउट करना होता था, तो क्या करते थे, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, तो लोअर फंक्शन तो जीरो होता था, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो और इसका इंटीग्रेशन कर देते एक्स के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू a टू b। तो वही तो कर रहे हैं हम, बस यहाँ पे x फिक्स था a से b तक, वहाँ पे क्या है y फिक्स है 1 से 4 तक। तो अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, तो अपर फंक्शन 8/y हो गया, लोअर फंक्शन क्या हो जाएगा, हाई पैराबोला जो था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे इसकी इस पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y का हाफ, ठीक है। तो बस इसी को सॉल्व करना है, दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है, बिल्कुल फटाफट से हो जाएगा। 8/y क्या है, 8 1/y को लिख सकते हैं ln e बेस y माइनस 2/3 y के पावर 3/2। लिमिट फटाफट पुट करिए, तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे, देखिए ये y अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 8 ln e बेस 4 ln 4 बेस e को क्या लिख सकते हैं आप, 2 टाइम्स ln 2 बेस e। तो ये हो जाएगी 2 तो बाहर आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई होकर 16 ln e बेस 2 माइनस, जब यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 4 का पहले तो स्क्वायर रूट लीजिए 2, उसका क्यूब तो 8 हो जाएगा। तो 8 इंटू 2 16 डिवाइडेड बाई 3, ये तो अपर लिमिट आ गई। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जब 1 पुट करेंगे तो ln की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और यहाँ से 1 पुट करेंगे तो माइनस का 2/3 आएगी। तो माइनस का 16/3 और प्लस का 2/3 कितना हो जाएगा, माइनस का 14/3। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ln e बेस 16 ln 2 बेस e, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 14/3, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड पार्ट। ओके, यही आ रहा था। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।